Hello friends, welcome back to my channel Deep Sedutech. Today we will discuss current affairs of 10th जुलाई 2023. तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है 3 days इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक ग्रीन इंडिया बनाने का एक इनिशिएटिव है। ठीक है, जितना पोल्यूशन हम लोग का हो रहा है उससे, जितना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उससे बचने के लिए ये एक ग्रीन हाइड्रोजन एक टेक्निक है जिसका इस्टेब्लिशमेंट होने से इकोसिस्टम में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ है? ये न्यू दिल्ली एट विज्ञान भवन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मीट ग्लोबल गोल्स ऑफ डिकार्बोनाइजेशन। मतलब डिकार्बोनाइजेशन मतलब क्या? कार्बोनाइजेशन मतलब क्या होता है? जो जितना सारा डेड प्लांट्स एनिमल्स जब मतलब अर्थ क्रस्ट में चला जाता है उसके बाद उससे क्या बनता है? कोल बनता है, तो उसको बोला जाता है कार्बोनाइजेशन। और डिकार्बोनाइजेशन मतलब उसको जब हम लोग यूज़ कर लेते हैं तो उसका तो धीरे धीरे वो ख़त्म होने वाला है। तो उसको बचाने के लिए हम लोग फॉर द फ्यूचर जनरेशन्स उसके लिए एक ग्रीन हाइड्रोजन एक टेक्निक है जिसको यूज़ करने से इकोसिस्टम में हेल्प होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 4th स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग। तो ये कहाँ होने वाला है? दिस विल हैपन इन बेंगलुरु अंडर G20 समिट। तो ये G20 समिट के अंदर होता है। ठीक है, तो G20 समिट का डिटेल्स मेरा पिछला जो ब्लॉग है उसमें आप लोगों को वो मिल जाएगा, उसका G20 का डिटेल्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 2nd इमर्जिंग पीस मेकर्स फोरम। तो ये 2nd इमर्जिंग पीस मेकर्स फोरम ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम। ठीक है, ये एक स्कीम है जो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है टू बी ऑफर्ड बाय बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक से ये ऑफ़र मिल रहा है करने के लिए? ये बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट का नाम क्या है? महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। फर्स्ट बैंक टू ऑफर इट्स स्कीम इन ऑल द ब्रांचेस। मतलब इंडिया का ये फर्स्ट बैंक है जो ये सर्विस इम्प्लीमेंट करने वाला है इंडिया में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है थ्रेड्स। कहाँ यूज़ होता है? थ्रेड्स अभी लॉन्च किया है इंस्टाग्राम में। आप लोग जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं उन लोगों को पता होगा थ्रेड्स क्या है। अ न्यू वे टू शेयर विद टेक्स्ट। तो इसमें टेक्स्ट को शेयर करने के लिए एक न्यू मतलब टेक्निक निकाला गया है जिसका नाम है थ्रेड्स। कहाँ पे, कौन सा प्लेटफॉर्म में ये रिलीज़ हुआ है? द प्लेटफॉर्म इज़ इंस्टाग्राम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ CTO। CTO क्या है? CTO है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। ये कहाँ पे चेंज हुआ है? ये चेंज हुआ है भारत पे का। ठीक है, भारत पे का जो CTO है टेक्नोलॉजी ऑफिसर है उसका नया अपॉइंटमेंट किया गया है। नाम क्या है? पंकज गोयल जी। ओके, भारत पे के बारे में कुछ यहाँ पे लिखा गया है जो है स्टैटिक जी के एस्टेब्लिश्ड इन 2017। ओके, प्रोडक्ट टाइप QR कोड पेमेंट। आप लोग जानते हैं जितना सारा QR कोड है उससे हम लोग पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली बैंक अकाउंट में, वो थ्रू भारत पे। ओके, ओनर कौन है? NPCI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉडी है जो कि अभी टेक ओवर किया है इसको। ठीक है, भारत पे को। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कंट्री लाइक नेदरलैंड बैंड्स मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स इन क्लासरूम्स। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो नेदरलैंड कंट्री द्वारा लिया गया है। उससे क्या होगा? बच्चा लोगों का परफॉर्मेंस और कंसंट्रेशन दोनों में इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हेल्प होगा। तो ये कब से बैंड किया गया है? 2024 से ये बैंड किया गया है नेदरलैंड में। एम्ड टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब इसको इम्प्रूव करने के लिए, कंसंट्रेशन और परफॉर्मेंस दोनों को इम्प्रूव करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाएगा इन नेदरलैंड। ओके,
तो ये है इस पेज का कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। और एक चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं आप लोगों को, आप लोग जो नोट्स है उसको डायरेक्टली मेरा पेज से आप लोग सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर कीजिए, ये एक अच्छा हैबिट है जिससे आप लोगों का डेली करंट अफेयर्स रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद अपने आप डेली का करंट अफेयर्स धीरे धीरे रिवाइज करते रहिए। और नोट डाउन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, नोट डाउन करना मत भूलिए। नोट डाउन डेली करंट अफेयर्स ज़रूर नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज़ आप लिख सकते हैं, कुछ भी कीजिए बट अपने पास रिकॉर्ड रखिए। तो वो क्या होगा, आप लोगों को ज़रूर हेल्प करेगा फ्यूचर में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 8 नंबर पॉइंट क्या है, जेमेक्स 2023। तो ये एक नेशनल लेवल में प्रैक्टिस है, ठीक है। किसके साथ होता है, कुछ मतलब इसका प्रैक्टिस आर्मी में भी होता है, नेवी में भी होता है, मेरीन में भी होता है। तो ये एक मेरीन एक्सरसाइज बोला गया है। किसके साथ हो रहा है, जापान के साथ हो रहा है, ठीक है। इंडिया का हो रहा है। एक बार इसमें क्या होता है, एक बार ये प्रैक्टिस एक बार इंडिया में होता है, एक बार जापान में होता है, ठीक है। तो जब इंडिया में होता है, यही आपको याद रखना है। लोकेशन एग्ज़ाम में पूछेगा तो आप लोगों को लोकेशन शायद पूछ सकता है, इस साल कहाँ पे हुआ है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इस साल इंडिया में हुआ है, कॉमन्स इन विशाखापट्टनम, ठीक है। ये 11th एनिवर्सरी है और शुरू हुआ है कब से, 2012 से, ठीक है। तो ये एक मेरीन एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और 9th पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों को ज़रूर याद रखना है, इसको अच्छा से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 9 नंबर। तो इसको थोड़ा सा चलिए देखते हैं डिटेल्स में। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 ये कब हुआ है, ये रिसेंटली हुआ है। इसमें ये रिपोर्ट मतलब पीसफुल रिपोर्ट, मतलब कोई भी कंट्री का कैसे परफॉर्मेंस है दूसरा कंट्री लोगों के साथ, मतलब वो कैसे पीसफुली हैंडल कर रहा है दूसरा कंट्री को, उसको ये एक रैंकिंग दिया जाता है। कौन रैंकिंग देता है, IEP रैंकिंग देता है, ठीक है। द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये कहाँ पे है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन डील करता है विथ ग्लोबल पीस। ये कितना नंबर है, ये 17th इंडेक्स है। इसमें कितना कंट्री पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेशन ऑफ कंट्रीज़ है 163। टॉप है उसमें आयरलैंड, इंडिया का रैंक है 126, ठीक है। और ये जो इंडेक्स है इसको कुछ पैरामीटर्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि जिसमें पैरामीटर से ये सिलेक्ट होता है कौन सा मतलब नंबर 1 होगा, कौन सा नंबर 2 होगा, तो वो डिपेंड करता है कुछ पैरामीटर्स में। तो पैरामीटर क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मतलब कंट्री का कितना सेफली है कंट्री और कितना उसका सिक्योरिटी है कंट्री में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैरामीटर देखा जाता है। नेक्स्ट है ऑनगोइंग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कोई भी कंट्री के साथ कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है कि चल रहा है अभी, तो इसके ऊपर भी ये परफॉर्मेंस में इफ़ेक्ट पड़ता है कंट्री का, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स है, इसमें डिसीजन लिया जाता है कौन सा कंट्री कितना नंबर में रहेगा। ओके, तो आज का लास्ट पॉइंट है स्टेट गवर्नमेंट दैट एम्स टू ब्रिंग बिल अगेंस्ट पेपर लीक्स, मतलब ये पेपर लीक्स बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक इंसिडेंट है जो अभी करंट सिनेरियो में बहुत स्टेट में देखा जा रहा है, ठीक है। तो इसको लेके राजस्थान गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है। क्या बिल है, जो मतलब पेपर लीक का, जिसमें पेपर लीक में जो पकड़ा जाएगा उसका क्या होगा, एमिंग टू गिव द मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ 10 ईयर्स टू लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है टुवर्ड्स द पीपल हु वाज डूइंग द पेपर लीक्स। ओके, तो ये था आज का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगे। इफ़ यू लाइक द वीडियोस देन डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट डे विथ न्यू सेट ऑफ करंट अफेयर्स। थैंक यू।